हेलो एवरीवन, वेलकम टू बी ऑप्टिमिस्टिक। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे क्वांटम कैट बाय सुरेश कुमार वर्मा के कुछ क्वेश्चंस। मैंने पहले पार्ट में 10 क्वेश्चन बता दिए थे, इसमें हम लोग 11 से करेंगे और कोशिश मेरी रहेगी कि 15 to 20 क्वेश्चन कवर करने की, या जो भी हो पाता है मैं उतना इसमें कवर करूंगा। तो क्वेश्चन करने से पहले कुछ चीजें जान लेते हैं। अगर आप किस्मत आजमाते आजमाते थक गए हो तो कभी खुद को भी आजमा लो, नतीजे बहुत बेहतर होंगे। मीन्स मेहनत कर लो मेरे दोस्त, किस्मत के भरोसे ना बैठो, नतीजे बहुत अच्छे होंगे, आपके फेवर में होंगे, सब कुछ आपके लिए अच्छा होगा। तो चलिए आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 पे। हाँ, इस बार मैं आपको क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे ही अवेलेबल करा दूंगा, तो आप इसके लिए परेशान ना होइएगा। ओके ओके, चलिए तो आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 पे। हाँ, क्वेश्चन नंबर 11 क्या है, पहले मैं क्वेश्चन आपको बता देता हूँ। देखिए, द एक्चुअल एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल इज 60 सेंटीमीटर स्क्वायर, बट while measuring its length a student decreases it by 20% and breadth increases by 25%. The percentage, अब हम लोग को फाइंड क्या करना है इसमें, द परसेंटेज एरर इन द एरिया कैलकुलेटेड बाय द स्टूडेंट इज। अब देखिए क्वेश्चन मैं आपको समझा देता हूँ पहले क्या है। मतलब एक रेक्टेंगल है आपका, इस तरह से एक रेक्टेंगल बना हुआ है। ओके, इस तरह से एक रेक्टेंगल बना हुआ है जिसका एरिया दिया हुआ है। कितना है आपका एरिया? 60 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, आपका 60 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका एरिया दिया हुआ है। आप क्या कह रहा है, अब इस रेक्टेंगल में क्या कर दे रहे हैं हम लोग। इस क्वेश्चन को देखो आप दो तरह से सॉल्व कर सकते हो या तीन तरह से सॉल्व कर सकते हो। मैं आपको दो अप्रोच बता दे रहा हूं ना, ताकि आपको जो भी अच्छा लगे वो आप एप्लीकेबल कर लेना। देखो, पहला मान लो इसका लेंथ L है, ओके, इसकी ब्रेथ B है। तो इसमें क्या कह रहा है क्वेश्चन में, आपका जो लेंथ है उसको 20% डिक्रीज कर दे रहे हैं हम लोग। 20% डिक्रीज करने का मतलब क्या होता है, मान लो 1 का 20% फाइंड फिगर आउट करते हो तो क्या मिलेगा 0.2, और 1 से 0.2 आप लेस करते हो तो कितना बचेगा 0.8L। और क्या कह रहा है दूसरा, ब्रेथ के सेंस में, ब्रेथ आपका जो है उसको हम लोग इंक्रीज कर देते हैं 25%। 25% जब इंक्रीज करोगे तो कितना मिलेगा आपको 0.25, और जब इसमें ऐड करोगे आप 1 में आप 0.25 ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा 1.25B। अब क्या कह रहा है कि इसका एरिया बताओ कि क्या इफेक्ट पड़ रहा है ना। क्वेश्चन में यही कह रहा था कि परसेंटेज एरर बताओ, कितना एरर हो रहा है, ज्यादा हो रहा है एरिया की कम हो रहा है ना, ये बताना हम लोगों को परसेंटेज में। तो सबसे पहले इसका हम लोग एरिया फाइंड कर लेते हैं। तो एरिया इक्वल क्या होता है आपका रेक्टेंगल का, लेंथ इंटू ब्रेथ मीन्स 0.8 इंटू 1.25। अब इसको इजिली कैसे कैलकुलेट करोगे आप, 0.8 इंटू, इसको राइट कर सकते हो 125 अपॉन 100। डेसिमल प्लेसेस को मैंने हटा दिया, इन दोनों प्लेसेस की प्लेस पे 100 आ गया यहाँ पर। और इसको भी सेम ऐसे मैं कर सकता हूँ, 8/10 कर सकता हूँ। अब इसको देखो, 25 5 जा, 25 4 जा, 5 2 जा, 4 2 जा, एंड दिस वन 2 2। ओके, तो क्या मेरा आ रहा है यहाँ पर फाइनली 1 आ रहा है एरिया, ठीक है ना। मीन्स L इंटू बी आ रहा है। सपोज ये L था या B था, तो मीन्स एरिया मेरा क्या आ जा रहा है L इंटू बी, जो कि इसी के सेम एरिया के इक्वल आ रहा है। तो कोई एरिया में मेरा चेंज हो रहा है नहीं हो रहा है, मतलब कि जो भी इसका ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा, कि मतलब इसमें कुछ भी चेंजेस नहीं हो रहे हैं। ओके, होपफुली ये क्वेश्चन आप समझ गए होंगे। हम लोग सेकंड मेथड जान लेते हैं। सेकंड मेथड कैसे हो सकता है, आप सक्सेसिव रेट करके एक मेथड जानते हो, सक्सेसिव रेट करके, ठीक है ना। इससे आप फिगर आउट कर सकते हो इसको बहुत ही इजिली तरीके से। सक्सेस रेट क्या है, पहले आपका क्या हो रहा है, 20% आपका क्या हो रहा था, डिक्रीज हो रहा था, तो -20% लिख लेंगे। ओके, अब क्या हो रहा है, उसके बाद ब्रेथ कितनी इंक्रीज हो रही थी, +25% इंक्रीज हो रही थी, जिसकी वजह से हम लोग प्लस का सिंबल यूज करेंगे। अब लास्टली क्या करते हैं हम लोग, प्लस यूज करेंगे, -20 इंटू क्या होता है आपका 25/100। ये एप्लीकेशन क्या होती है आपकी, x प्लस वाई प्लस माइनस एक्स इंटू y/100। ये होती है आपकी सक्सेसिव रेट की फॉर्मूला होती है, ठीक है ना। तो उसी के बेसिस पे मैंने यहाँ किया है। तो इसको मैं लेस करूंगा, क्या आ जाएगा मेरा 5, यहाँ से क्या आएगा 25 जा एंड 5 5 जा, तो क्या मिला मुझे यहाँ से -5। तो यहाँ से फाइनल आंसर मुझे क्या मिला 0%, मतलब कोई भी चेंज आपके एरिया में यहाँ से भी नहीं हो रहा है। तो यहाँ से भी ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, नंबर 4 हो जाएगा। ओके, आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 पे। क्वेश्चन नंबर 12 है क्या, पहले वो जान लीजिए। द कॉस्ट ऑफ पैकेजिंग ऑफ अ मैंगोज इज 40% ऑफ द कॉस्ट ऑफ फ्रेश मैंगोज देमसेल्व्स। ओके, द कॉस्ट ऑफ मैंगोज इंक्रीज्ड बाय 30%, बट द कॉस्ट ऑफ द पैकेजिंग डिक्रीजेस बाय 50%. Then the percentage change of the cost of packed mangoes if the cost of packed mangoes is equal to the sum of the cost of the fresh mangoes and the cost of the packaging. क्वेश्चन अब समझा देता हूँ थोड़ा सा क्या है। देखिए, कॉस्ट ऑफ पैकेजिंग ऑफ द मैंगोज जो है आपका 40% आपका आपके फ्रेश मैंगोज के कॉस्ट के है। मीन्स देखो, एक तरफ मैं राइट कर लेता हूँ फ्रेश मैंगोज, राइट कर लेता हूँ फ्रेश मैंगोज, ओके, और यहां पर क्या राइट कर लेता हूं मैं, पैकेजिंग।
ओके, पैकेज राइट कर लेता हूं। ओके, अब यहां पर क्या राइट कर लेता हूं मैं, टोटल कॉस्ट, मीन्स टोटल कॉस्ट मुझे क्या मिलेगी, इट इज पैकेजिंग, पैकेज समझ लो। ओके, तो देखो अब स्टार्टिंग में क्या था, स्टार्टिंग में कोई भी चीज 100% होती है। ओके, तो 100 मैंने ले लिया, फ्रेश मैंगोज की कॉस्ट को मैंने कितना ले लिया, 100%, क्योंकि परसेंटेज की एप्लीकेशन होती है, कोई भी चीज आपकी जो होती है वो 100% स्टार्टिंग में होती है, तो मैंने इसको 100% ले लिया। अब क्या कह रहा था, आप इसकी जो कॉस्ट है, जो पैकेजिंग की कॉस्ट है, कितने परसेंट है इसकी, 40% है, तो इसका 40% जो फाइन करूंगा तो ये कितना आ जाएगा मेरा, 40 आ जाएगा। ओके, अब दूसरे सेंस में क्या कह रहा था, द कॉस्ट ऑफ मैंगोज इंक्रीज, मीन्स इसको जो हम लोग 30% इंक्रीज करते हैं, 30% इंक्रीज करेंगे कितना हो जाएगा, 100 का 30% 30 हो जाएगा, और इसमें जब ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा मेरा, 130 हो जाएगा। ठीक है, तो ये जो चीज है आपका कितने परसेंट डिक्रीज हो जा रही है, 50% डिक्रीज हो जा रही है, तो 50% इसका क्या होगा, 20, 40 को 20 से माइनस करेंगे कितना आ जाएगा मेरा, 20। गॉट इट। अब देखिए टोटल कॉस्ट मीन्स इसको इक्वल करने पर 100 प्लस 40 कितना हो जाएगा, 140, और 130 प्लस 20 कितना हो जाएगा, 150। तो डिफरेंस यहां से यहां कितना देखने को मिला आपको, 10, और कहां से ये डिफरेंस देखने को मिला, 140 से, तो परसेंटेज पूछा हुआ है अपॉन 140 इंटू क्या कर दूंगा मैं, 100%। अब इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं हम लोग। सॉल्व कैसे करेंगे, 0 कैंसिल, 2 7 जा एंड 2 5 जा, कितना आ गया मेरा, 50 अपॉन 7%। इसको मैं थोड़ा सा रिड्यूस कर लेता हूं, 7 1 अपॉन 7%। ठीक है, ऐसे भी आंसर हो सकता है, ऐसे आंसर मेरा दिया नहीं है, तो मैं कैसे डेसिमल में इसका आंसर गेट कर सकता हूं, कैसे, 7.1 अपॉन 7 की वैल्यू परसेंटेज में क्या होती है आपकी, 0.14। ओके, 0.14 होती है परसेंट, तो इसके आगे मैं 0.14 लगा देता हूं, ये मेरा आंसर हो जाएगा। समझ गए, होपफुली ये क्वेश्चन आप समझ गए होंगे। आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 पे। क्वेश्चन नंबर 13 है क्या, पहले मैं आपको बता देता हूं। ठीक है, देखिए क्या है, अभिनव scores 80% in physics and 66% in chemistry, and the maximum marks of the both the papers are 100. What percent does he score in maths, which is 200 marks, if he scores 80% marks in all the 3 subjects? ये बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, इसको आप लोग खुद से करोगे। ओके, मैं इसको लेफ्ट कर देता हूं, अगर नहीं आता है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछना, मैं इसको जरूर बता दूंगा। ठीक है, आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 पे। ओके, क्वेश्चन नंबर 14 क्या है, मैं उसको बता देता हूं पहले पढ़ के आपको। ठीक है ना, इन द न्यूयॉर्क Stock Exchange, there are 45% female employees. Okay, and thus the number of the male employees is exceeded by 72. Hence the total number of employees in the New York Stock Exchange is. देखो क्या है, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, इसको विदाउट अ पेन यूज किए भी सॉल्व कर सकते हो, इतना आसान सा है। देखो टोटल कितना होता है, परसेंटेज में ऑलवेज 100% होता है, तो इसमें 2 है, एक मेल है, ओके, एक फीमेल है, तो आपकी फीमेल इसमें दे दी गई कितने परसेंट है, 45% है, तो मेल कितने हो जाएंगे आपके, 100 से माइनस करोगे कितने आ जाएंगे आपके, 55%। तो डिफरेंस यहां से यहां कितना आ रहा है आपका, कितने परसेंट का, 10% का, और यही 10% की वैल्यू कितने की इक्वलेंट दी हुई है, 72 के। तो आपसे पूछा क्या है, टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉइज इन दैट स्टॉक एक्सचेंज, ये पूछा हुआ है, तो टोटल मीन्स कितने परसेंट होता है, 100%। 10% की वैल्यू मुझे पता है 72 है, तो 100% की वैल्यू मैं कैसे गेट करूंगा, आपको 1% की वैल्यू फाइंड नहीं करना है कि 7.2 फाइंड करो। ओके, क्या करोगे, 72 अपॉन 10, फाइंड कितने परसेंट की वैल्यू करनी, 100 की, 0 कैंसिल करो, यू विल गेट 720 एज योर आंसर। ओके, गॉट इट, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं ना, क्वेश्चन नंबर 15 पे। हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पे। क्वेश्चन नंबर 15 है क्या, पहले उसको जान लेते हैं। ओके, 3 कैंडिडेट्स A, B एंड C कॉन्टेस्टेड एन इलेक्शन, इलेक्शन में एक पार्टिसिपेट करते हैं, तीन आपके कैंडिडेट्स हैं। ठीक है ना, आउट ऑफ द टोटल वोट्स ऑन अ वोटर लिस्ट 25% डिडेंट वोट, मतलब 25% लोगों ने वोट ही नहीं किया, एंड 6.66% पोल्ड वोट्स वर पोल्ड इनवैलिड, मतलब जो भी लोगों ने वोट दिया था, वोट किया था, उसमें से 6.66% क्या हो गए, इनवैलिड हो गए। अब सी गॉट 2450 वैलिड वोट्स, मतलब सी जो है वैलिड वोट्स का कितना पाता है, 2450। ओके, विच वर 40% ऑफ मोर देन दैट ऑफ बी, मतलब जो किया क्या है, बी से 40% ज्यादा है, मीन सी जो है, जो 2450 वोट्स पाता है वैलिड वोट का, वो बी से 40% ज्यादा पाता है। ओके, इफ ए गॉट ओनली 40% ऑफ द टोटल वोट्स, ये जो पाता है टोटल वोट्स का पाता है, वैलिड का नहीं दिया हुआ है, टोटल वोट्स का 40% पाता है, देन हु इज द विनर, मतलब विनर कौन सा है। ठीक है, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। देखिए हम लोग देखते हैं इसको अप्रोच कैसे करेंगे। 3 कैंडिडेट हैं, देखिए टोटल के पहले हम लोग जान लेते हैं कि कितने परसेंट टोटल वोट होता है। टोटल 100% वोट है। ओके, अब इसमें से क्या है आपका, एक वो लोग जिन्होंने वोट किया ही नहीं, मतलब वोट देने गए ही नहीं, कितने परसेंट थे वो, नॉट वोट ना,
इसको लिख लेते हैं टोटल वोट, ठीक ना। ये इसको हम लोग डिडेंट वोट लिख लेते हैं। डिडेंट वोट कितने परसेंट नहीं किया आपने? 25% लोगों ने नहीं किया। 25% मतलब कितने हो जाएंगे आपके? 25 लोगों ने, मान लेते हैं 100 लोग थे, 100% इक्वल 100 पीपल, तो 25 लोग वोट के लिए गए ही नहीं। अब जो वोट के लिए गए वो कितने लोग थे? 75% है, 100% में से लेस करेंगे, 75% 100% का कितना होगा आपका? 75 हो जाएगा। समझ गए? तो 75 में से आपके कितने परसेंट लोगों ने लोग जो वोट किए थे उसमें से इनवैलिड हो गया आपका 6.66%। अब 6.66% की परसेंटेज में वैल्यू क्या होती है? 1/15। तो 1/15 पार्ट 75 का इनवैलिड हो गया, इनवैलिड हो गया, ठीक है। मतलब कि इन्होंने वोट तो किया लेकिन वोट आपका वैलिड नहीं माना गया, खराब हो गया किसी वजह से, ठीक है। तो 1/15 ऑफ 75 जो फाइंड करेंगे, 15 5 का कितना हो गया? 75, 5 1 जा 5, मतलब कितने वोट आपके इनवैलिड हो गए? 5 वोट। तो वैलिड वोट कितने बचे आपके? 75 माइनस 5 विल बी 70। तो 70 वोट ऐसे थे जो आपके वैलिड थे। 70 वोट मतलब कितने हो गए आपके? 70%, ठीक है, 70%। अब देखिए यहाँ पर एक इन्फॉर्मेशन दिया हुआ था कि ए जो है, ए अकेले ही कितने परसेंट वोट पाता है? 40% ऑफ टोटल, ठीक है, 40% ऑफ टोटल पाता है ए, ठीक है। तो ए जब अकेले ही 40% पा लेता है तो बी प्लस सी, ओके, बी प्लस सी मिलके कितने वोट पाएंगे? 70 माइनस 40%, मतलब कितने परसेंट पा रहे हो? 30% वोट पा रहे हैं। तो यहां से जाहिर सी बात है कि आपके 40% अकेले, वो ए ज्यादा पा रहा है, ए अकेले ही 40% पा रहा है, बी और सी मिलके आपके 30% पा रहे हैं, तो सबसे ज्यादा वोट पाएगा कौन? ए। तो विनर कौन होगा? विनर कौन होगा? ए। सिंपल सा क्वेश्चन था, सिंपली आप सॉल्व कर सकते थे। लेकिन अगर तो इसी क्वेश्चन में आपका ये पूछ लेता कि ये बताओ कि ए कितनी वोट पाया है, बी कितना पाया है, सी का तो हम लोगों को, अपन लोगों को पता ही है कि सी कितना पा रहा है। सी पा रहा है 2450, गॉट इट। और सी और बी के बीच में रिलेशन दिया हुआ है, सी इक्वल क्या दिया हुआ है? 40% ज्यादा पाता है। 40% मतलब क्या होता है आपका? 1.4 इंटू बी। 1.4 कैसे है वो जान लो। 100% तो होता ही है, प्लस कितने परसेंट ज्यादा पा रहा था? 40%। तो 140% मीन्स क्या होता है आपका? 140 अपॉन 100, कैंसिल दिस वन। ये समझ में आ गया 1.4 कैसे आया। तो बी की वैल्यू मैं यहां से गेट कर सकता हूं। देखो ये आपका क्वेश्चन यहां तक सॉल्व हो गया था, विनर निकल गए। इसे मैं आगे एडिशनल बता रहा हूं। मान लो आपसे क्वेश्चन में ये पूछ लेता कि बी का बताओ कितना वोट उसने सेपरेट पाया, ए कितना वोट सेपरेट पाया, तो उसके लिए कैसे फिगर आउट करोगे, वो चीज मैं बता रहा हूं एक्स्ट्रा से इसमें, ठीक है। तो बी कैसे निकालोगे आप? 2450 अपॉन, देखो यहां से बी की निकाल रहे हैं हम लोग, इसके अपॉन में आ जाएगा। सी की वैल्यू मैंने लिख दिया, अपॉन मतलब कितना हो जाएगा? 1.4। 1.4 को मैं 14 लिख सकता हूं, इंटू 10 कर सकता हूं यहां पर। अब देखो इसको 14 से हम लोग टेबल रीड करते हैं। 14 1 जा 14, 105, 14 7 जा 70, 14 5 जा 175 इंटू 10 क्या हो जाएगा? 1750 वोट्स कौन पाएगा आपका? बी पाएगा। समझ गए इस चीज को? अब देखो ए का हम लोग कैसे फिगर आउट करेंगे? ए इक्वल कैसे कर सकते हैं हम लोग? देखो इन दोनों को अगर ऐड कर लेता हूं मैं, तो इन दोनों का वोट कितने परसेंट की वैल्यू के इक्वल होगा? अभी मैंने यहां पे बताया था बी प्लस सी मिलकर कितने वोट पा रहे हैं आपके? 30%। अगर बी प्लस सी मिलकर 30% पा रहे हैं तो 30% की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपकी? 2450 प्लस 1750 ऐड करते हैं तो कितना आ जाएगा आपका? 25 एंड 4200। 4200 30% की वैल्यू है। अब ए पाया कितना है आपका? ए गेट कितना परसेंट किया हुआ? ए की कितनी है आपकी? ए 40% वैल्यू गेट किया हुआ है। अगर 30% की वैल्यू आपकी 4200 है तो 40% की वैल्यू कैसे निकालोगे? 4200 अपॉन 30। अब निकालना कितने का? इंटू 40%। अब देखो ये जीरो कैंसिल, 3 से करोगे 14 टाइम्स, 14 4 जा होता है 5600 वोट्स। तो ए कितने वोट पाएगा? वो 5600 वोट ए पाएगा। समझ गए ये चीज? अब ये चीज मैंने एडिशनल बताया है, निकालने की कोई जरूरत नहीं थी, आपका आंसर पहले ही आ चुका था। लेकिन अगर मान लो ये क्वेश्चन में पूछ लेता एडिशनल इन्फॉर्मेशन के तौर पे कि ये कैसे कितना होगा, तो आप ये चीजें ऐसे कर सकते थे। ओके, गॉट इट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 16 पे। ओके, क्वेश्चन नंबर 16 है क्या? पहले वो जान लीजिए। द कॉस्ट ऑफ अ कार इज 400% ग्रेटर देन द कॉस्ट ऑफ अ बाइक if there is an increase in the cost of the car is 15% and that of bike is 20%. The total then the total increase in the cost of 5 cars and the 10 bikes is, मतलब क्वेश्चन का मतलब समझ लीजिए, आपकी कार की कॉस्ट क्या है? 400% ज्यादा है किसके कॉस्ट से? बाइक की कॉस्ट से। देखिए एक बताते भी जा रहा हूं। देखिए एक कार है, ओके, यहाँ कार कर लेते हैं, यहाँ बाइक कर लेते हैं। तो कार की कॉस्ट क्या है आपकी? 400% ज्यादा है। अगर बाइक की 100% लेते हैं हम लोग, ठीक है, 100% मीन्स 1 अगर लेते हैं तो बाइक की कितनी हो जा रही है? 5 हो जा रही है। क्यों?
देखो 1 मीन्स होता है 100%, और ये कार वाला कितना ज्यादा है, 400% ज्यादा इसे, तो 100 प्लस 400% कितना हो जाएगा, 500%, और 500% विल बी व्हाट, 5% को हटाओगे, 00 कैंसिल, 5 हो जाएगा, तो मैंने यहाँ पर 5 लिख दिया। समझ गए, ये दोनों चीज समझ गए आप। ये हो गई आपकी कार, ये हो गई बाइक। ओके, अब आगे इन्फॉर्मेशन देखते हैं। अब इंक्रीज कितना हो रहा है कार के कॉस्ट में, 20%, सॉरी इट इज 15%, और 15% की वैल्यू क्या होती है आपकी, 15% की वैल्यू क्या होती है आपकी, 3/20। अब देखिए मेरा यहां से कॉमन सेंस थोड़ा सा वर्क करेगा, तो हम लोग क्या कर लेंगे, यहां से ये बेस कितना है आपका 20, तो ये आपका 5 है, इसको भी मैं 20 बना सकता हूं कि नहीं। अगर यहां पर 4 से मल्टीप्लाई करता हूं तो ये 20 बन जाएगा। जब यहां पर 4 से मल्टीप्लाई किया तो यहां पर भी मैं 4 से मल्टीप्लाई करूंगा, तो ये मेरा वैल्यू कितना हो गया, 20 हो गया, और ये वैल्यू मेरी कितनी हो गई, अब 4 हो गई। अब देखिए जो इंक्रीज वैल्यू 15% हो रहा है, 20 से 20 कैंसिल हो जाएगा, तो इंक्रीज कितना हो रहा है मेरा, 3 हो रहा है। समझ गए इस चीज को आप। और यहां पर आपका देखिए इसके रिस्पेक्ट में, बाइक के रिस्पेक्ट में क्या दिया हुआ है, 20% आपकी वैल्यू क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। 20% इसका फाइंड करोगे, 20% मतलब क्या हो जाएगा आपका, देखो ख्याल से, 20% मतलब क्या हो गया, 1/5, 20% की वैल्यू 1/5 ऑफ 4 कितना है आपका, 0.8, 0.8 आ गया आपका। अब देखो आपसे पूछा क्या फाइनली कि आपके 5 कार मतलब क्या हो जाएगा, कॉस्ट आपका, कॉस्ट ऑफ 5 कार इक्वल क्या हो जाएगा, 220 इंटू 5 प्लस कितने आपके बाइक का हुआ था 10, 4 इंटू 10, तो टोटल कॉस्ट मेरी कितनी हो गई, 100 प्लस 40, 140। अब ये मेरा टोटल कॉस्ट आ गया। अब यहां पर मुझे एड करने की जरूरत है नहीं, इसको डायरेक्टली मैं यहां पर मल्टीप्लाई इससे कर सकता हूं। तो जो इंक्रीज है, इंक्रीजमेंट जो हो रही है, तो उसको मैं डायरेक्टली निकाल सकता हूं ना। इंक्रीज जो हो रहा है मतलब कितना इंक्रीज हो रहा है, 3, और कितने कार के लिए है आपका, 5 कार के लिए। एक कार के लिए 3 रुपए मान लो इंक्रीज हो रहा है, तो 5 कार के लिए कितना होगा, 3 इंटू 5 प्लस आपके कितने इंक्रीज हो रहे हैं बाइक में, 0.8, और कितने बाइक आपको टोटल है, 10 बाइक हैं। डायरेक्टली मैं कैलकुलेट करूंगा, कितना आ जाएगा मेरा, 15 प्लस 8 कितना हो गया, 23। ठीक है। अब इन्होंने तो ये रुपीज में पूछा नहीं था, परसेंटेज पूछा था, तो परसेंटेज में कैसे निकालूंगा, 23/140 इंटू 100%, 0 कैंसिल, 0 7 हो जाएगा, इज 5, 23 5 जा 115/7। अब कर लो आप 7 से डिवाइड इसको, 1 टाइम्स 7 1 जा 7, एंड दिस वन 6 16, 3 बचा, 3/7%। ये आपका आंसर हो जाएगा फाइनली। समझ गए, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन था ये। ओके, चलिए आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 पे। द स्क्वायर ऑफ अ पॉजिटिव नंबर इज 2000% ग्रेटर देन द नंबर इटसेल्फ, देन द स्क्वायर ऑफ दैट नंबर इज, मीन्स एक नंबर है जिसका स्क्वायर जो है वो खुद से उस नंबर से 2000% ज्यादा है, बड़ा है। तो इसका मीन्स कहने का क्या है, कोई भी नंबर मैं लेट कर लेता हूं x, ओके, x मैंने नंबर लेट कर लिया। अब इसका स्क्वायर कह रहा था करने के लिए, मैंने स्क्वायर कर दिया। अब ये क्या कह रहा है कंडीशन के अकॉर्डिंग, ये जो नंबर है, नंबर मैंने लिख लिया x प्लस कितना परसेंट आपका ज्यादा है, 2000% ऑफ दैट नंबर मीन्स इंटू एक्स अपॉन 100। 100 मैंने क्यों लिखा, यहाँ परसेंटेज था जिसको मैंने हटा दिया, तो 100 अपॉन में आ जाएगा, मैंने बताया था एक्चुअली। देखो 1 2 1 2 फिनिश हो गया। तो x देखो यहाँ पे भी x है, यहाँ पे भी, तो सारे x को मैं एलिमिनेट कर सकता हूँ, एलिमिनेट कर दिया, यहाँ पे 1 बचा, तो x इक्वल क्या हो गया, 1 प्लस 20 विल बी व्हाट, 21। तो नंबर मुझे क्या मिल गई, 21। अब इसका स्क्वायर पूछा होगा तो 21 का स्क्वायर क्या होता है, 441। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन था ये। ओके, आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 18 पे। तो क्वेश्चन नंबर 18 है क्या, पहले उसको जान लीजिए आप। ओके, क्वेश्चन नंबर 18 क्या है, पहले उसको जान लीजिए, बहुत ही आसान सा। द मंथली सैलरी ऑफ अ शाहिद एंड करीना टुगेदर इज $28,000. Okay, the salary of Shahid and Kareena is increased by 25% and 12.5% respectively. Then the new salary of Kareena becomes 120% of the new salary of Shahid. The new increased मीन जो इंक्रीज सैलरी हो रही है आप द शाहिद क्या है। अब क्वेश्चन समझ लो, मंथली सैलरी आपकी दी हुई है शाहिद की, शाहिद को मैं एस से डिनोट कर देता हूँ, करीना को के से कर देता हूँ। इन दोनों की ऐड करके वैल्यू कितनी दी हुई है, $28,000 की दी हुई है। ओके, $28,000 दी हुई है। द सैलरी ऑफ शाहिद एंड करीना इज इंक्रीज बाय 25% एंड 12.5%। अब देखिए मान लीजिए शाहिद जो है 25% इंक्रीज हो रहा है इनकी सैलरी। 25% मतलब क्या होता है आपका वैल्यू, देखिए इंक्रीज हुआ, 25% की वैल्यू क्या होती है, 1/4। इनिशियली उनकी सैलरी कितनी रही होगी, 4। देखियो मैं इनिशियली यहां लिख देता हूं, फाइनल यहां लिख देता हूं, ठीक है, यहां फाइनल लिख देता हूं। ये शाहिद का है, इट इज शाहिद, और ये करीना की है, ये भी इनिशियली है, ओके, ये फाइनल है, तो आप समझ जाना। तो शाहिद कितना था इनिशियल में, 4 था, अब कितना हो जा रहा है,
5 हो जा रहा है, ठीक है। और करीना का क्या हो रहा है आपका 12 ये जो करीना है 12.5% इंक्रीज हो रहा है। तो 12.5 की वैल्यू क्या होती है आपकी 1/8। अब देखिए यहां पर 8 है तो इनकी इनिशियल सैलरी कितनी थी 8 थी, फाइनल सैलरी कितनी हो जाएगी 8 + 1, ये इंक्रीज हो रहा है तो मैं ऐड कर दूंगा, कितना हो जाएगा मेरा 9। अब यहां पर देखो ये वैल्यू मेरी सेम नहीं है, ये वैल्यू मेरी सेम नहीं, तो यहां पर मैं क्या करूंगा 2 का मल्टीप्लाई कर दूंगा तो मेरा कितना हो जाएगा ये 10 हो जाएगा। और यहां पर 2 का मल्टीप्लाई यहां भी करना पड़ेगा तो ये भी सॉरी इट इज 8 नॉट 10, समझ गए ये 10 हो जाएगा। तो ये 8 हो गया क्योंकि मेरा ये सेम नहीं था, तो मैं सेम तो करना पड़ेगा ना, डायरेक्टली मैं ऐसे नहीं कर सकता था, ऐसे रॉन्ग हो जाएगा आपका। अब देखिए पूछा क्या है आपसे, जो नई सैलरी है न्यू सैलरी है वो कितनी है आपकी, तो उसको हम लोग कैसे फिगर आउट करेंगे। हाँ देखिए एक कंडीशन और दिया होगा कि जो न्यू सैलरी है, न्यू सैलरी मतलब ये वाली वैल्यू, तो जो 9 है ये किसके इक्विवेलेंट है आपका, जो आपकी देखिए यहां पर लिखा हुआ है जो करीना की सैलरी है, सैलरी ऑफ शाहिद एंड करीना इंक्रीज बाय दिस द न्यू सैलरी ऑफ करीना बिकम्स 120% ऑफ द न्यू सैलरी ऑफ शाहिद। जो 9 है आपकी, 9 मीन्स किसकी, करीना की, के मैं लिख देता हूं यहां पर, ये शाहिद की सैलरी की कितने परसेंट हो जा रही है 120% हो जा रही है। ओके 120% ऑफ हाउ मच, कितना है यहां पर 10, शाहिद को मैं एस लिख लेता हूं। ओके 0 कैंसिल, 0 से यहां 0 कैंसिल, तो 9 के इक्वल क्या हो गया 12s, तो k अपॉन एस इक्वल क्या हो जाएगा, एस को मैंने यहां कर लिया तो 12/9 हो जाएगा। 12/9 को मैं लोवेस्ट टर्म में करूंगा क्या आ जाएगा 4/3। तो उनके दोनों के जो सैलरी का रेशियो कितना आ गया 4:3 आ गया। तो 4:3 मतलब 4 + 3 कितना हो जाएगा 7। 7 से कितने टाइम्स हुआ 4 टाइम्स मीन्स 4000, तो इसकी सैलरी कितनी होगी इंटू 4000, और इनकी इंटू 4000 कर लोगे आप, तो 4 4 जा 16,000 किसकी हो गई, करीना की आपकी 16,000 हो गई, आपकी शाहिद की कितनी हो गई 3 4 जा 12,000 हो गई। देखिए ये चीज हो गई आपसे। अब पूछा क्या है आपसे न्यू सैलरी ऑफ शाहिद एंड करीना, न्यू सैलरी ऑफ शाहिद, शाहिद की पूछ रहा तो शाहिद की पुरानी सैलरी कितनी थी 12,000। ओके 12,000 थी, अब इनकी सैलरी इंक्रीज कितनी हो रही, यहाँ देखो ये 12,000 आपकी शाहिद की सैलरी आ गई। अब शाहिद की सैलरी ये ओरिजिनल सैलरी है। अब यहाँ पर आपसे पूछा क्या इंक्रीज्ड सैलरी जो आपकी है, इंक्रीज्ड सैलरी जो आपकी है शाहिद की, उसको पूछा हुआ है। तो इंक्रीज सैलरी कितने परसेंट हो रही थी 25% हो रही थी। 25% इसका मीन्स 25 100% पहले से होता है प्लस 25% इंक्रीज करोगे, टोटल कितना हो गया 125। 125 को क्या लिख सकते हो आप 5/4, तो 5/4 की वैल्यू यहां से निकालोगे, इनटू कर दोगे 5/4 की, 4 3 जा क्या हो गया 12, 3 5 जा 15, तो आंसर क्या हो जाए आपका 15,000। उसकी इंक्रीज सैलरी कितनी हो जाएगी 15,000 रुपीज हो जाएगी। तो होपफुली ये क्वेश्चन आप समझ गए होगे। ओके आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 पे। क्वेश्चन नंबर 19 है क्या, उसको देख लेते हैं पहले, ठीक है। 80% of a smaller number is 4 less than 40% of the larger number. The larger number is 85 greater than the smaller one. The sum of these two numbers. देखिए मीन्स क्वेश्चन में क्या कह रहा है 80% आपका स्मॉलर नंबर जो है वो उसका जो 80% है स्मॉलर नंबर का वो 4 लेस है किसके 40% आपका ग्रेटर नंबर जो है उससे, ठीक है। और लार्जर नंबर जो है का 85 ग्रेटर है किसे स्मॉलर नंबर से। तो स्मॉलर को मैं क्या लेट कर लेता हूँ, स्मॉलर नंबर को मैं लेट कर लेता हूँ, स्मॉलर नंबर को मैं एक्स लेट कर लेता हूँ। तो ग्रेटर मेरा क्या हो जाएगा x + 85 हो जाएगा, ठीक है ना, सिंपल से था। तो x + 85 हो गया। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या आपका कह रहा है 80% ऑफ स्मॉलर नंबर, 80% ऑफ स्मॉलर नंबर मतलब क्या हो जाएगा 80% ऑफ x परसेंट है, तो इसको रिमूव करके मैं अपॉन 100 कर लूंगा इंटू x, ठीक है। इज 4 लेस देन, ये कम है तो कम है मतलब 4 क्या करूंगा मैं इधर ऐड कर दूंगा, इक्वल क्या हो जाएगा आपका कितने परसेंट है आपके 40%, अगेन परसेंट 100 में डिवाइड करूंगा किसका ग्रेटर नंबर है क्या x + 85। अब यहां से देखिए मैं क्या कर सकता हूँ 100 एलिमिनेट, 0 एलिमिनेट, 4 1 1 1 2, मतलब क्या बचा मेरा 2x + 1, हियर विल बी 1, 0 मत कर देना, इक्वल क्या बचेगा x + 85। x को मैं इधर करता हूं, ओके x को इधर में करता हूं तो क्या हो जाएगा मेरा इट इज नॉट 1, ये 1 नहीं होगा क्योंकि 100 है तो यहाँ एलसीएम लोगे तो ये 400 हो जाएगा, ठीक है ना। जब ये 0 कैंसिल करोगे तो यहाँ पर 1 0 ये भी कैंसिल हो जाएगा, ठीक है ना। इसको मैं फिर से ही बता देता हूँ आपको, ठीक है, देख लो 80% ऑफ x अपॉन 100 प्लस 4 हो रहा था, इक्वल क्या हो रहा था 40% ऑफ ग्रेटर नंबर है क्या x + 85।
अब यहाँ देखो ये अपॉन 1 करेंगे तो ये 400 डायरेक्टली मैं लिख दे रहा हूँ, इसके नीचे भी 100 हो जाएगा। तो अब यहाँ से 100 हम लोग कैंसिल कर सकते हैं, 0 कैंसिल कर सकते हैं, यहाँ से 2 हो जाएगा, डेट विल बी 10, डेट विल बी 1, 4 से मैंने कैंसिल कर दिया, तो बचा क्या मेरा 2x प्लस 10 इक्वल क्या बचेगा मेरा x प्लस 85। x को एक साइड कर लेता हूँ, नंबर्स को एक साइड, तो x हो गया, इधर 10 माइनस होगा, कितना हो जाएगा 75। अब देखिए पूछ रहा था सम ऑफ द नंबर्स, सम ऑफ द नंबर्स कैसे मैं फिगर आउट करूंगा, सम ऑफ द नंबर्स क्या हो जाएगा आपका, एक तो x था, दूसरा क्या था x प्लस 85 था, तो x की वैल्यू कितनी है 75 है, कितनी होगी 150 प्लस 85, ऐड करेंगे क्या आ जाएगा हम लोगों का 235, ये हम लोगों का आंसर हो जाएगा इजिली। ठीक है, होपफुली ये क्वेश्चन आप समझ गए होंगे। ठीक है, आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 पे। 20 क्वेश्चन नंबर है क्या, पहले उसको देख लेते हैं। 220% ऑफ अ नंबर इज x, 220% ऑफ अ नंबर x इज 44, व्हाट इज द 44% ऑफ x। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, इसको आप खुद कर लेना, नहीं आएगा तो बताना, मैं कमेंट सेक्शन में कमेंट करना, मैं बताऊंगा इसको ना। क्वेश्चन नंबर 21 हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 21। ओके 21 है क्या, पहले क्वेश्चन देख लेते हैं। द शॉपकीपर इंक्रीज द प्राइस ऑफ अ प्रोडक्ट बाई 25% so that the customer find it difficult to purchase the required amount, but somehow the customer managed to purchase only 70% of the required amount. What is the net difference in the expenditure of the product? देखिए एक शॉपकीपर है जो इंक्रीज कर देता है अपनी प्राइस को, अपने प्रोडक्ट के प्राइस को कितना परसेंट, 25%। मान लो इनिशियली उसके प्रोडक्ट का प्राइस जो था, जो प्रोडक्ट का प्राइस था, प्रोडक्ट प्राइस कितना था आपका 100। अब ये कितने परसेंट इंक्रीज कर रहा है 25%। 25% जब इंक्रीज करेगा तो 25 रुपीज इंक्रीज कर देगा 100 का, तो कितना हो गया आपका 100 प्लस 25 मतलब 125 हो गया। ठीक है, अब आपका देखिए मतलब ये पहले मान लो पहले आपका कितना खरीद लेता था। आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 21 पे, तो 21 है क्या, पहले उसको देख लेते हैं। ठीक है, देखिए क्वेश्चन में क्या कहा हुआ था कि आपका जो प्रोडक्ट का प्राइस है वो 25% ग्रेटर हो जा रहा है, मतलब बढ़ा दे रहा है। तो 25% की वैल्यू होती क्या है आपकी 1/4। इनिशियल वैल्यू कितनी थी 4 थी, तो यहाँ पर इनिशियल 4 मैंने लिख लिया, बढ़ रहा है मतलब 1, तो कितनी वैल्यू हो गई इसकी प्रोडक्ट की 5 हो गई। ये प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट प्राइस। ओके, अब देखो ये इनिशियली मतलब कितना परसेंटेज खरीद पा रहा है, खाली 70%। तो 70% की वैल्यू क्या होती है आपकी 7/10, मतलब ये आप खरीद कितना पा रहा है खाली, जब ये इंक्रीज हो जा रहा है, पहले कितना खरीदता था, ये 10 खरीदता था, आप कितना खरीद पा रहा है, खाली 7 खरीद पा रहा है। समझो इसको, देखो 70% आपकी वैल्यू खाली वो खरीद पा रहा है, खाली वो चीजें खरीद पा रहा है, प्रोडक्ट्स को वैल्यू दे पा रहा है। तो 70% की वैल्यू क्या होता है 7/10, मतलब अब जब इंक्रीज हो रहा है, मतलब 4 से जब 5 हो जा रहा है, तो वो कितना परचेज कर पा रहा है, खाली 7 परचेज कर पा रहा है। उसके पहले कितना करता था 10। ठीक है, अब देख पूछा क्या आपसे, व्हाट इज द नेट डिफरेंस इन द एक्सपेंडिचर ऑन द प्रोडक्ट। एक्सपेंडिचर आपका पूछा हुआ है कितना प्रोडक्ट पे हो रहा है, तो प्रोडक्ट और आपका ये 10 प्रोडक्ट आपका खरीद रहा है। ठीक है, मतलब इतना अमाउंट आपका वो खरीद रहा है, तो टोटल हम लोग इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो टोटल अमाउंट हम लोग को पता चलेगा कितना वो खरीद रहा है, 40 हो गया। और यहाँ से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना मिल जाएगा हम लोग को 35 मिल जाएगा। अब यहाँ से डिफरेंस हम लोग देख लेते हैं कितना डिफरेंस आ जा रहा है 5। तो 5 अपॉन क्या हो जा रहा है आपका, कहाँ से आपका डिफरेंस कम हो रहा है या ज्यादा हो रहा है 40 से, तो 5/40 इंटू कितना परसेंट हो गया 100%, 0 कैंसिल, 4 से 2 टाइम्स 5 टाइम्स, 25/2 मतलब क्या हो जाएगा आपका 12.5%। ये आपका आंसर हो जाएगा 12.5%। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 22 पे। क्वेश्चन नंबर 22 है क्या, पहले उसको देख लेते हैं। इन द प्रीवियस गवर्नमेंट पार्टी क्यू वॉज इन अपोजिशन, नाउ इंक्रीजिंग द सीट्स बाय 33.33%, क्यू इज द रूलिंग पार्टी एंड दस पार्टी क्यू एंजॉयज ट्वाइस द मेजोरिटी देन दैट ऑफ द पार्टी पी इन द प्रीवियस गवर्नमेंट इफ देयर वर ओनली 2 parties P and Q and the fixed number of seats be 500 in the parliament of the Hamtum. The number of seats of the Q in the new government is, मीन्स क्वेश्चन समझ लो पहले क्या है कि आपका एक प्रीवियस गवर्नमेंट है जिसमें पार्टी Q है, ठीक है ना, और जो कि अपोजिशन में है। अब वो क्या करता है Q अपना सीट जो है 33.33% इंक्रीज कर देता है, और इंक्रीज करने की वजह से क्या हो जाता है, ये रूलिंग पार्टी हो जाता है, मीन्स जीत जाता है, रूलिंग पार्टी बन जाता है, ठीक है ना। जैसे क्यू क्या करता है इसके बाद इंजॉय करता है कितनी मेजोरिटी ट्वाइस, मतलब जितने से वो हारा रहा है अब वो कितने पा रहा है आपका 4x पा रहा है। ओके, ठीक है, अब मान लो ये n वोट से हारता था, ठीक है, n वोट से हारता था, तो ये कितना पाएगा आपका, देखो 3x तो पाएगा ये, अब प्लस कितना पा जाएगा ये pn, मतलब जब हारेगा n वोट से तभी n वोट से जीतेगा। सेम ऐसे यहां पर भी ये 2n वोट से अब क्या करता है जीतता है, मतलब ये 2n वोट से यहां पर जीतता है, ठीक है, तो ये तो 4x पाएगा ही।
और क्या पाएगा यहाँ पर -2n पाएगा, -2n पाएगा। तो देखिए दोनों केसेस में आपके नंबर ऑफ टोटल वोट कितने हैं आपके 500 है, यहाँ पर भी 500 है, यहाँ पर भी 500 है। तो ये दोनों वैल्यू क्या होगी आपस में सेम होगी, मतलब ये चीज आपकी जो है, ये चीज जो है और ये पूरी ये जो है और ये जो है ये आपस में क्या होंगे सेम होंगे। मीन्स देखो यहाँ पर इक्वेशन की फॉर्म में ऐसे लिख सकता हूं मैं 3x + n + 3x इक्वल क्या लिख सकता हूं मैं 4x - 2n + 4x। तो देखिए मेरा यहां से क्या हो गया 6x + n इक्वल क्या हो गया मेरा 8x - 2n। वैल्यू निकाल लेते हैं, x को एक साइड में और n को एक साइड में कर लेते हैं। तो x इक्वल मतलब क्या हो जाएगा 2x इक्वल क्या हो गया 3n हो गया। ठीक है, तो ये वैल्यू मेरी होगी। अब देखिए इक्वेशन हम लोगों का पता ही था, यहां से क्या लिख सकता हूं मैं x/n इक्वल क्या लिख सकता हूं मैं 3/2 ये लिख सकता हूं मैं। अब देखिए एक इक्वेशन मुझे पता ही था 3x + n इक्वल कितना था मेरा 5, एक और था सॉरी 3x + 3, क्योंकि देखिए p और q दोनों का लेंगे ना, ये मान लो आपका q हो गया तो ये p हो जाएगा, q + q इक्वल दिया हुआ था 500 क्वेश्चन में आपके। ये कितना x हो गया 6x + n इक्वल कितना हो गया 500। x कितनी यूनिट है आपका, इट इज x कितनी यूनिट है आपका 3 यूनिट है, तो 6 × 3 में लिख सकता हूँ। n कितनी यूनिट है 2 यूनिट है, इक्वल कितना हो गया 500। मतलब ये 6 3 18 + 20 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जा रही है मेरी 500। ओके, तो एक यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी मेरी, 0 कैंसिल, 2 से करोगे 25 हो जाएगी। एक यूनिट की वैल्यू कितनी होगी 25, तो n की वैल्यू 2 यूनिट है, तो 2 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी 50। और मुझे चाहिए x चाहिए, तो x की वैल्यू कितनी हो गई, देखो x कितनी यूनिट थी आपकी, यहाँ लिख देता हूँ मैं, x कितनी यूनिट थी 3 यूनिट थी। तो 3 यूनिट मतलब क्या हो जाएगा 25 × 3 कितना हो गया मेरा 75। अब मुझे वो इंक्रीज पूछ रहा था, मतलब जो ये न्यू है आपका कि न्यू गवर्नमेंट में उसे कितने वोट मिले वो पूछ रहा था। तो न्यू गवर्नमेंट में मुझसे कितने वोट मिले थे, क्यू को 4x मिले थे, तो इनटू मैं 4 कर दूंगा, इसमें कितना हो गया मेरा 300 वोट हो गया, यही मेरा आंसर हो जाएगा। ओके, तो बस इस वीडियो में इतने ही क्वेश्चंस। ओके, क्योंकि थोड़ी सी प्रॉब्लम हो गई है ना, तो इसी वजह से मैं नेक्स्ट वीडियो में आप आगे क्वेश्चंस आपको बताऊंगा। ओके, चलिए लर्निंग एस्पिरेंट रहिए, खूब मेहनत से सीखते रहिए। ओके, पॉजिटिव रहिए, नेगेटिव लोगों से दूर रहिए। ओके, थोड़ी अच्छी वीडियो हो नहीं पाई है क्योंकि थोड़ी सी प्रॉब्लम थी इसी वजह से। ओके, चलो ठीक है जी, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।